राजा साहब, पहले तो जरा इस पे बात कर लेते हैं कि IMF भी जो है वो खदशात का इजहार कर रही है। हालांकि अब बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो अभी भी IMF को खटक रहा है ज़रा थोड़ा सा। इस पर आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इमरान खान को मुबारकबाद देता हूं कि आखिर वो कामयाब हो गया और उसने जो IMF के दफ्तर के सामने मुजाहरे कराए और जो आपने वजीर खजाना से खत लिखाए और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की, उसकी सारी ये मेहनत जो है पाकिस्तान के खिलाफ और रियासत के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जो वो साजिश कर रहा है, उसका नतीजा उसे मिल गया है। उसे शर्म आनी चाहिए, आज उसका सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि उसने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ये सब कुछ किया और आज IMF ने वही जो उसने किया वो अपने नोट्स में लिखा है। लेकिन अल्लाह ताला मदद करेगा, ये आदमी कामयाब नहीं होगा। IMF ने पहले भी हमें कर्जा इसी महीने में, पिछले महीने में जारी किया है और अगला प्रोग्राम के लिए भी वो पाकिस्तान आ रहे हैं, आ चुके हैं और उनके कुछ लोग आने बाकी हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए भी डिस्कस होगा और इंशाल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में और वज़ीर ख़जाना की क़यादत में इंशाल्लाह हम IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हम पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि महंगाई कम हो रही है, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो गई हैं, रोटी सस्ती हो रही है, आटा सस्ता हो गया है, सब्जियां सस्ती हो गई हैं, प्याज सस्ते हो गए हैं, घी सस्ता हो गया है। तो ये जो आम गरीब आदमी जिसका चूल्हा नहीं चल रहा था, अल्लाह का शुक्र है कि उसका चूल्हा चल पड़ा है और मजीद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अब तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका है। ये साजिशें करते रहेंगे। हमने पाकिस्तान को अपने माशी तौर पे अपने पांव पे खड़ा करना है। मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ साहब का ये अहद है और इंशाल्लाह हम अपनी कौम से यह अहद पूरा करेंगे। बिल्कुल सही। दूसरी जानिब जो बात की राना सनाउल्लाह साहब ने और दीगर रहनुमाओं ने कि मियां नवाज शरीफ साहब एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं बानी PTI की रिहाई के लिए या मुफाहमत की तरफ चलने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेकिन PTI के कुछ रहनुमा तो कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन चंद एक का ये ख्याल है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनसे बातचीत नहीं हो सकती, पहले मैंडेट वापस करें, केस ख़त्म करें, बानी PTI को पहले रिहा करें, फिर मुज़ाकरात होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये बेसिकली अब ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा? क्या मियां नवाज शरीफ साहब बडियाला जेल के बाहर जाके बैठे हुए हैं कि आओ मेरे के साथ मुज़ाकरात करो? ये खुद ही बातें करते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें और हमारे कुछ लीडर जब कह देते हैं कि ठीक है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो फिर ये इस तरह की शर्मनाक, शर्म तो इनको है ही नहीं, इस तरह की शर्मनाक गुफ्तगू शुरू कर देते हैं कि हमारा इसको रहा करो। वो 9 मई का मेन मुल्ज़म है। नहीं राजा साहब, ये तो मतलब राना सनाउल्लाह साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ कि वो तो मुशीर बराए सियासी मूव भी बन गए ने। उन्होंने क्या है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बानी PTI सर मैंने कहा है कि जब इनके लोग मुज़ाकरात, सर आप ठीक कह रहे हैं, जब इनके लोग बयान देते हैं तो हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत को सामने रखते हुए जवाब देते हैं और हम कहते हैं कि हाँ हम तैयार हैं। मैं भी कहता हूं हम तैयार हैं, लेकिन अगर ये आगे शर्तें लगाएं और जो 9 मई के मुल्ज़म हैं उनको राह करने की बात करें तो फिर हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन जो रियासत के खिलाफ लोग हैं, जिन्होंने रियासत पे हमला किया है, जो 9 मई के मरकजी किरदार हैं, जो 9 मई की फुटेज में आ चुके हैं, जो कोर कमांडर के घर के अंदर जिनकी तस्वीरें हैं और बहुत सी जगह पे जिनकी तस्वीरें हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उनके लिए बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक और बयान भी हमारे सामने आया है कि जी PTI पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है उनकी सियासी सरगर्मियों पर, और बाकायदा पार्लियामेंट जो है इस हवाले से करारदाद मंजूर करेगी और फिर एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया जा सकता है।
ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि एक इतनी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद और सियासी जमात है, पूरे पाकिस्तान में उनकी नुमाइंदगी है, उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है? अगर तो ये माफी मांग ले फिर तो नहीं लगानी चाहिए। अपने उन जो इन्होंने शर्मनाक हरकत की है पाकिस्तान के खिलाफ और हमारे शहीदों के खिलाफ, अगर माफी मांग लें फिर तो इन्हें माफी मिलनी चाहिए, और अगर माफी ना मांगे तो फिर इन पे पाबंदी लगनी चाहिए, इनको सजाएं होनी चाहिए। और मैं पाकिस्तान की अदलिया से अपील करता हूं कि इनके केसों में जो नरमी है उसको खत्म किया जाए। और 1 साल गुजर चुका है, अभी तक इन्हें सजाएं नहीं हुई, इनको सख्त से सख्त सजाएं हों ताकि आइंदा पाकिस्तान में कोई ये जुर्रत ना करे। राय साहब, माफी का तो मामला उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, एक चीज। दूसरी जानिब अगर आप इनके ऊपर ज्यादा सख्तियां करेंगे, पाबंदियां लगाएंगे, तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। तो कोई दरमियानी रास्ता आपको लगता है कि कहीं से कोई निकल सकता है जहां से मामला चलते रहें, बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते रहें, आपकी हुकूमत जो है आवाम की खिदमत के लिए काम करती रहे, महंगाई कम कर सके, माशी सूरत हाल बेहतर हो, रोजगार मुहैया कर सके? मेरा नहीं ख्याल कि इनके लिए कोई नरम गोशा होना चाहिए। 9 मई के जो मुल्ज़म हैं, और कुछ नहीं होता पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ रवान हुआ है, और इन साजिशों के, पाकिस्तान के दुश्मनों को साथ मिलाने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इनको अलहदा रहने दें, पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़े करें, गरीबों के लिए सोचें, गरीबों के मसाइल हल करें, जिस तरह के मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। इंशाअल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानी जो हैं आज महंगाई से ख़त्म होने से खुश हैं। बिजली के बिलों का भी आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, गैस का भी रिलीफ मिलना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम खुशहाल होगी, और इनको लोग इंशाअल्लाह हिस्ट्री में पाकिस्तान के दुश्मन लिखेंगे। राजा साहब, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बड़े नाराज हैं, गुस्से में। वो तो इस हद तक कह चुके हैं कि अब फैसले मैदानों में होंगे, पार्लियामेंट में नहीं। और वो कहते हैं कि जी इनके साथ तो बैठा ही नहीं जा सकता पार्लियामेंट में, हालांकि वो खुद भी अब मौजूद हैं, हल्फ भी उठा चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी फैसले मैदानों में होंगे। वो भी एक तहरीक, पहले एक अवामी पार्लियामेंट का वो कह रहे थे कि जी एक अवामी पार्लियामेंट होगी, वो निकलेगी। फिर अब वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से भी एक तहरीक लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अगर इस किस्म की सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल मौजूद रहेगी, तो फिर जो आपने ये बातें कही हैं, ये हुकूमत डिलीवर कैसे कर सकेगी? देखिए जी, हर सूरत डिलीवर करेंगे, ये हमारा कौम से वादा है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की हद तक मैं जरूर समझता हूँ। पहले भी मैं 2 प्रोग्रामों में वज़ीर आज़म साहब से ये अपील कर चुका हूँ, और अब फिर आपके प्रोग्राम के जरिए करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब मेहरबानी करके मौलाना फजल रहमान साहब को और आसिफ जरदारी साहब को भी ये अपील करता हूँ, वो सदर पाकिस्तान हैं, कि मौलाना साहब को ऑन बोर्ड करें, उन्हें राज़ी करें और उनको इस हुकूमत का हिस्सा बनाएं। इससे पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी, और मौलाना फजल रहमान को नाराज़ नहीं करना चाहिए। मैं इसका हमायती हूँ कि उनको हर सूरत राज़ी करना चाहिए।